हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव आप सभी का एडुचेतना पर स्वागत करता हूं। दोस्त, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्त के साथ भी शेयर करें। दोस्त, अभी हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार की तरफ से एक वैकेंसी आया है जिसका नाम है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। इसी के बारे में हम जानेंगे, देखेंगे कितना टोटल वैकेंसी है, इसका फॉर्म भराने का डेट कब से कब तक है, फॉर्म भराने का शुल्क क्या रहने वाला है, इसका एग्जाम पैटर्न के बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे इसका कितने चरण में एग्जाम लिया जाएगा, मतलब इसका प्री होगा या मेंस होगा कि नहीं, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो एग्जाम है हमारा बीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा लिया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे इसका टोटल वैकेंसी, कुल वैकेंसी 935 पदों के लिए सूचना जो है नोटिस जारी कर दिया गया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे आरक्षित मतलब यूआर के लिए, कितना 374 वैकेंसी है, जिसमें कि 131 पोस्ट सिर्फ और सिर्फ महिला के लिए है। और महिला के लिए इसलिए 131 पोस्ट है क्योंकि 35% इन लोगों का आरक्षण हो चुका है महिलाओं के लिए। तो इसीलिए 374 में से 131 पोस्ट यूआर के लिए सिर्फ और सिर्फ महिला के लिए है। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें, 93 पोस्ट में से महिला के लिए 33 पोस्ट है। और उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए आप देखेंगे तो 150 पोस्ट में से 53 पोस्ट महिला के लिए है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति में के लिए 10 पोस्ट में से 4 पोस्ट है महिला के लिए। फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 168 पोस्ट में से देखेंगे 59 पोस्ट महिला के लिए है। उसके बाद बात करेंगे पिछड़ा वर्ग के लिए 112 पोस्ट में से 39 पोस्ट महिला के लिए आरक्षित है। पिछले वर्ग महिलाओं के लिए 28 पोस्ट, कुल मिला के देखेंगे तो 935 पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं। आप देखेंगे ये जो यहाँ मुख्य मुख्य बातें हैं उस पर हम बात कर लेंगे अभी। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये वेतन नाम जो है प्रारंभिक वेतन स्तर कितना है, लेवल 5 की ये जॉब है। ठीक है, कितने लेवल 5 की ये जॉब है, बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। इसको अच्छे से आप तैयारी करके लेवल 5 स्तर का जॉब ले सकते हैं। तो देखेंगे मूल वेतन कितना होगा, 29,200 इसका होगा। ठीक है, और शैक्षणिक योग्यता के बारे में देखते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। समझ गए बात, किसी भी मतलब ये आपको स्पेसिफिक कर दिया गया है कि आप या तो बीए हो या बीएससी हो या बीकॉम हो, किसी भी विषय से आप स्नातक हो तो आपको इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। तो आप ये समझ गए बात, योग्यता क्या होना चाहिए, मतलब बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी हो, ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए, बस आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं, अब देखेंगे यहाँ पे सामान्य, अब देखते हैं सब, आप देखेंगे मेन पॉइंट आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि परीक्षा पैटर्न क्या होगा, इसके बारे में देखेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि सामान्य भाषा की यहाँ पे एक पत्र होगा जिसमें आपको सामान्य अंग्रेजी कुल 30 अंक के होंगे और सामान्य हिंदी कुल 70 अंक के होंगे, ये हो गए। और ये एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। ठीक है, प्रश्नों की संख्या कुल होगी 100 और अवधि 2 घंटा। कुल अंक इसके लिए आपको 100 अंक दिया जाएगा, 100 मार्क दिया जाएगा। आप ये बात को ध्यान रखेंगे, ये क्वालिफाइंग मिनिमम आपको 30% मार्क इन बोथ लैंग्वेज में लाना है। 30% मार्क आप इन बोथ लैंग्वेज, मतलब अगर 30 अगर अंग्रेजी का एग्जाम में पूछ रहा है तो 30% इसका 9 क्वेश्चन आपको सही करना होगा। अगर 70 हिंदी का है तो हिंदी में से आपको 21 नंबर लाना अनिवार्य है, तभी आप जाके अगला पेपर के लिए इवैल्यूएशन होगा। ठीक है, और सामान्य अध्ययन दूसरा जो पेपर होगा सामान्य अध्ययन, जिसमें आपको पूछा जाएगा जितना भी जीके में आ जाता है, हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस और करंट अफेयर जो समसामयिक घटना होता है, इससे आपको बस ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल प्रश्नों की संख्या 100 रहेंगे, ये भी 2 घंटा के पेपर होंगे और टोटल मार्क आप इसके लिए 100 आपको दिया जाएगा। और उसके बाद सामान्य योग्यता जनरल एप्टीट्यूड, इसमें आपको मैथ भी है और रीजनिंग भी है दोनों, इसीलिए इसको जनरल एप्टीट्यूड के नाम से या सामान्य योग्यता के नाम से दे दिया गया है। तो आप समझ गए, यहाँ एप्टीट्यूड का मतलब इसमें रीजनिंग और प्लस मैथ दोनों पूछा जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। क्या ये भी ऑब्जेक्टिव ही होंगे और कुल 100
प्रश्नों की संख्या होगी, इसके लिए भी 2 घंटा आपको दिया जाएगा और 100 मार्क दिया जाएगा। और देखिए 100 क्वेश्चन आपको 2 घंटा, मैथ सब में टाइम आपको कम पड़ेगा, इसलिए आपको बहुत ही अच्छे तरीका से मेहनत करना पड़ेगा और अच्छे ढंग से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ पे बात किया जाए सामान्य अध्ययन अंग्रेजी और हिंदी में 100 क्वेश्चन है 2 घंटा, इसमें आप काम आराम से चला लेंगे, तो इसमें समय के आपका अभाव नहीं होगा। फिर और आगे भी देखेंगे, अगर सामान्य अध्ययन की बात किया जाए, इसमें भी 100 क्वेश्चन है, तो आप 2 घंटा में आराम से इसको टैकल कर लेंगे, इसमें भी समय की उतनी जल्दीबाजी नहीं रहेंगी। और इसके बात किया जाए जनरल एप्टीट्यूड के बारे में, इसमें आपको 100 क्वेश्चन 2 घंटा में एक टिपिकल सब्जेक्ट हो जाता है, चैलेंजिंग एक विषय हो जाता है, इसीलिए आपको बहुत ही अच्छी ढंग से तैयारी और करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको थोड़ा सा भी घबराना नहीं है, इस चैनल पे आपको हर तरह से आपको तैयारी करवाया जाएगा, ताकि इस किसी भी मतलब किसी भी तरह के आपको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। इस चैनल पर आपको जीके भी पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको मैथ भी पढ़ाएंगे और रीजनिंग भी आपको मिल जाएगा। एक मिनट, देखिए इस चैनल पर आपको हम जीके हो गया, उसके बाद मैथ्स, उसके बाद रीजनिंग आपको, और उसके बाद आपको इंग्लिश भी आपको इतना करवा देंगे, आपको क्वालिफाई से मतलब आपको बहुत ही अच्छे ढंग से इंग्लिश के लिए आप थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, इंग्लिश। और उसके बाद हिंदी के लिए आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो आपको होता है गद्यांश जो होता है उसी को आप कर देंगे, तो आपका काम हिंदी में बन जाएगा। तो सारा का सारा इस पर हम आपको चैनल पर करवाएंगे, तो इसीलिए आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, उससे जुड़ जाए, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आएगा और कोई भी चीज का पीडीएफ आएगा तो उसमें हम शेयर करेंगे। तो चलिए हम आगे और बात करते हैं। आगे आप देखते हैं, अब देखेंगे आगे ऑनलाइन जो है आरक्षण के बारे में इसमें बात किया है। आप अपना जो भी आपको जरूरत लगेगा तो आप पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अभी अब देखते हैं हम आगे, जो मुख्य मुख्य बात है उसको हम अभी देख लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या दिया गया है, इसमें कोई भी अभी उतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इसमें भी नहीं है उतनी, आप इसको एक बार देख लीजिए। और देखिए ये यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर के माध्यम से आपको इसको रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, बीपीएससी अब जो है ये भी ओटीआर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाता है और फॉर्म भराने का प्रक्रिया स्टार्ट कर दिया है पहले से ही। देखिए तो इसमें आप करेंगे, बीपीएससी का वेबसाइट है, उस पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, करना अनिवार्य है, इसको करना ही आपको। उसके बाद न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन बटन पर जाके क्लिक करेंगे, और उसके बाद भविष्य में आयोग द्वारा प्रकाशित होने वाले सभी विज्ञापनों है तो ओटीआर ही मान्य होगा। अब बीपीएससी के थोड़ी आगे जो भी एग्जाम आएगा बस यही ओटीआर के थ्रू आपका उसको फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, बार बार करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये आपका सब फॉर्म भरने का प्रक्रिया है, तो इसको आप देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे योग्यता संबंधी जानकारी, कुछ यहाँ अन्य जानकारी, पता संबंधी जानकारी, ये सब है योग्यता संबंधी जानकारी, ठीक है। अनुभव संबंधी जानकारी ये देख लीजिए। के बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सब कुछ कुछ जानकारी है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। हम उतना पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आप पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, इसको आप देख लेंगे। उसके बाद आप देखिए आगे, अब देखिए इसमें उस तरह से अब कुछ तो लग नहीं रहा है कि मुझे बताने की अब जरूरत है इसमें। अब यहाँ पे कुछ ना, ये हम आपको सब्जेक्ट के बारे में कुछ डिटेल बता देते हैं यहाँ पे जो दिया गया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम आपको ये तो बता ही दिए कि सामान्य भाषा जो अंग्रेजी हिंदी होगा इसके में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अर्थात समान अंग्रेजी एवं समान हिंदी में अलग अलग न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर अन्य
अन्य पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि यदि आप अंग्रेजी हिंदी में पास नहीं करते हैं, 30% मार्क नहीं लाते हैं, तो आपको अगला पेपर इवैल्यूएशन नहीं किया जाएगा। यही बात यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। न्यूनतम प्राप्त नहीं प्राप्त होने पर अभ्यर्थी पर विचार नहीं किया जाएगा, साफ साफ यहाँ पर लिख दिया गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और सामान्य भाषा जो है, इसका सिलेबस जो है, इसका समान अंग्रेजी में समान हिंदी के प्रश्न इस तरह से होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग समझदारी की जांच किया जाएगा, जिसको आप हिंदी में गद्यांश करते हैं और रीडिंग कंप्रिहेंशन अंग्रेजी में कहते हैं। तो यही आपको यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। आरसी पूछेगा, रीडिंग कंप्रिहेंशन अंग्रेजी में और गद्यांश हिंदी में पूछेगा। और उसके बाद आप देखें समान अध्ययन के लिए सामान्य विज्ञान, उसके बाद राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास के प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक भाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था, प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान को जांचने वाले प्रश्न होंगे। आपको समझ गए। कुल मिलाकर आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, बायो पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है और इकोनॉमिक्स पढ़ना है और उसके बाद स्टैटिक जीके पढ़ना है और करंट अफेयर पढ़ना है। सारा का सारा आपको पढ़ना है। तो आपको इसके लिए थोड़ा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इस चैनल पर बहुत ही अच्छे ढंग से आपको जीके का तैयारी करवाएंगे। और एक बार हमारा अगर क्लास नोट पढ़ लेंगे तो आपको फिर कहीं जाने का मन नहीं होगा और किसी चीज को पढ़ने का किसी का भी पढ़ने का मन नहीं होगा, क्योंकि ये जो हम अपना क्लास नोट तैयार किए हैं, बहुत सारा क्लास नोट को तैयार करके एक बढ़िया वाला जो होता है उसको तैयार कर लिए हैं और वही उसी को हम आपको डिलीवर करेंगे इस चैनल पे, ठीक है। इसको आप क्लास नोट करने के बाद आप जितना मर्जी उतना मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू लगाइए, देखिएगा 80% से 85% क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक बनने वाला है, ठीक है। और 20% आपको प्रैक्टिस सेल्फ प्रैक्टिस के थ्रू हो जाएगा। और उसके बाद हम अब बात करते हैं, अब बात करेंगे अगला पेपर के लिए। देखिए अगला पेपर में सामान्य योग्यता जनरल एप्टीट्यूड में क्या रहेगा, जिसमें आपको मैथ और रीजनिंग पूछा जाएगा। उसमें आपको संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम, पूर्ण संख्या एवं अभिकलन, दशमलव, फ्रैक्शन, भिन्न संख्याओं के परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणित मतलब सिंपल गणित आपको पूछेगा, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ हानि, सदृश। अब यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट हो गया। यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट हुआ रीजनिंग, सदृश, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, स्थान अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारण, अंकगणितीय तर्क, शक्ति, शाब्दिक चित्रात्मक वर्गीकरण, अंकगणितीय श्रृंखला, गैर शाब्दिक श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। ये आपको इतना सारा पूछा जाता है। कुल मिलाकर यहाँ पे कहे तो जो आप पढ़ रहे होंगे वही सिलेबस है, कुछ नया चेंज इसमें नहीं ऐड किया गया है। तो आप कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो इसको जरूर सर आपको फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि पैटर्न सेम है और ये अच्छे लेवल का ये जॉब भी है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा गया लिखित परीक्षा के उपरांत दस्तावेज सत्यापन आयोजित की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे के अनुसार सभी वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति उपस्थित होना अनिवार्य है। मेधा सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आयोजित अंतिम चयन होती मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक समान होने की स्थिति में समान अध्ययन विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित किया जाएगा। यदि मान लीजिए लिखित परीक्षा में किसी का मार्क सेम हो गया है तो समान अध्ययन के आधार पर उसको मेधाक्रम निर्धारित किया जाएगा। जिसको समान अध्ययन जिसको ज्यादा नंबर रहेगा उसको लिया जाएगा, ठीक है। लिखित परीक्षा एवं समान अध्ययन विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार की वरीयता दी जाएगी। अब यहाँ पे एक ये बात कहने की कोशिश किया गया है कि यदि आपका मार्क यदि सेम हो गया है एग्जाम में, तो आपको समान अध्ययन में यदि ज्यादा नंबर है तो ज्यादा नंबर वाले का सिलेक्शन होगा। यदि मान लीजिए वो भी दोनों सेम हो गया है तो आपके मेगा सूची जो है लिखित परीक्षा समान की स्थिति में उम्र, उसके बाद समान अध्ययन में भी सेम हो गया मार्क तो उम्र के आधार पर, और उसके बाद उम्र भी सेम हो गया, मान लीजिए सेम किसी का 25 साल हो रहा है, 25 साल दोनों का कैंडिडेट का मिल गया, तो आपको फिर वर्णमाला के अकॉर्डिंग जिसका पहले अल्फाबेटिकल नंबर आएगा उसको जॉब मिलने वाला है, ठीक है। यही कुल मिलाकर यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। तो अब इसमें यही इतना ही जानकारी है। और यहाँ एक बात यहाँ पे जरूर आप नोटिस किए होंगे कि यहाँ पे कहीं नहीं लिखा गया है आपको पीडीबी होगा मेंस मात्र, और यहाँ सिंगल एग्जाम लेने की बात की गई है और सिर्फ एक ही एग्जाम की बात, मतलब प्रीलिम्स ही होगा
मेंस इसमें कोई नहीं है, एक एग्जाम दे के आप लेवल 5 का जॉब बहुत ही अच्छा जॉब आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए अभी से तैयारी में लग जाइए, और यह मौका आपके हाथ से गंवाना नहीं चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नए हैं चैनल पे तो आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्त के साथ भी शेयर करें। चलिए, धन्यवाद।